आज म्हारे आंगन में राम रस बरसे री। आज म्हारे आंगन में राम रस बरसे री। आज म्हारे आंगन में राम रस बरसे री। आज म्हारे आंगन में, आज म्हारे आंगन में, आज म्हारे आंगन में, आज म्हारे आंगन में, आज म्हारे आंगन में राम रस बरसे री। आज म्हारे आंगन में राम रस बरसे री। आज म्हारे आंगन में जग पड़े सब सोए सपने, जग पड़े सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए अपने। लगे नाम की माला जपने, 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 लगे नाम की माला जपने। ओ के अंग अंग हर चोरी आज म्हारे आंगन में, के अंग अंग हर चोरी आज म्हारे आंगन में। युग युग के थे नयन तिसाए, आज पियत सखी बिना पिलाए। युग युग के थे नयन तिसाए, आज पियत सखी बिना पिलाए। कहाँ बिठाऊं मेरे साजन आए, 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 कहाँ बिठाऊं मेरे सतगुरु आए, कहाँ बिठाऊं मेरे सतगुरु आए, कहाँ बिठाऊं मेरे सतगुरु आए। ठोर कोई दर तेरी आज म्हारे आंगन में, ठोर कोई दर तेरी आज म्हारे आंगन में। राम रस बरसे री आज म्हारे आंगन में, राम रस बरसे री आज म्हारे आंगन में, राम रस बरसे री आज म्हारे आंगन में, राम रस बरसे री आज म्हारे आंगन में। धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची रे। धरती नाची अंबर नाचा, 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 धरती नाची अंबर नाचा। आज देवता खुल कर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा। मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, 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 मैं नाची मेरा प्रियतम नाचा, मैं नाची मेरा प्रियतम नाचा, मैं नाची मेरा बाबा नाचा, मैं नाची मेरा बाबा नाचा, मैं नाची मेरा मोहन नाचा, मैं नाची मेरा मोहन नाचा, मैं नाची मेरा
मेरा सतगुरु नाचा हो के मोहन दर से हरी आज हमारे आंगन में, के मोहन दर से हरी आज हमारे आंगन में, राम रस भर से हरी आज हमारे आंगन में, राम रस भर से हरी आज हमारे आंगन में, राम रस भर से हरी आज हमारे आंगन में, राम रस भर से हरी आज हमारे आंगन में, 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 राम रस भर से हरी आज हमारे आंगन में, रस भर से रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम 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 श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। ऐसी कृपा करो मेरे राम, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। रोम रोम
ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारे, कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। यही है दिव्य सचना सिमरन भक्ति। कहते तो हैं राम तेरी याद महासुखदाई, ये दुख भी इतना सुखदाई है कि आदमी कहता है कि ये दुख सदा मिलता रहे। ये संसारिक दुख नहीं, जो दुख देने वाला है ये ऐसा दुख है जो सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। राम तेरी याद महासुखदाई। बेशक नींद उठ जाती है, भूख मिट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की प्रीति की तुलना साधक जनों थोड़े समय के लिए एक तुच्छ सी बात से करते हैं। लड़की का किसी लड़के के साथ संबंध हो जाता है, मित्रता हो जाती है, कॉलेज में पढ़ती है लड़की, किताब आगे खुली हुई है, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है उसे पता नहीं है। मां इस बात को समझ आती है ये क्या कर रही है। कोई सहेली ऐसी देखती है तो वह भी समझ आती है ये किसी की याद में खोई हुई है, तो संसारिक याद है। परमात्मा की याद तो महासुखदायी है, महा आनंददायी। देवी सचनों बहुत उच्च बात कह रहा हूं आपकी सेवा में। परमात्मा की प्रीति ऐसी है, परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो अनंत प्रतीक्षा में है, वह अनंत मिलन में नहीं है। जिंदगियां बीत जाए प्रतीक्षा में, जो अनंत प्रतीक्षा में है वह मिलन में नहीं। मिलन तो एक क्षण के लिए बैठा हुआ और वरदान मांगो चले जाते हैं। प्रतीक्षा में हर वक्त परमात्मा आपके पास होता है। शबरी ने सारी जिंदगी प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा करी, इसे प्रतीक्षा भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति में, हमारी साधना पद्धति में और शबरी की साधना पद्धति में बिल्कुल कोई अंतर नहीं। स्वामी जी महाराज की जो साधना है बिल्कुल शबरी की साधना है। प्रतीक्षा भक्ति जिसे कहा जाता है, सिमरन भक्ति जिसे कहा जाता है। कल आप जी से बस की जा रही थी, परमेश्वर का स्मरण ही वास्तविक संपत्ति है और उसका विस्मरण सिर्फ एक ही विपत्ति है इस संसार में, और वह है परमात्मा का विस्मरण। जब परमात्मा भूल जाए तो इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज घोषणा करते हैं, हे राम, विपत्ति तो वो है जब आदमी आपको भूल जाता है। बाकी विपत्तियां क्या है? कुछ नहीं, आती जाती हैं। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, लेकिन विस्मरण इतनी बड़ी विपत्ति है, सदा दुख देने वाली। हनुमान जी महाराज तो इसे पाप कहते हैं, महापाप। महापाप है परमात्मा का विस्मरण। क्या अर्थ है इसका? कहते भी सज्जनों, ऐसा नहीं समझ लेना परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है,
नौकरी छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज को कोई ऐसा करने वाला कोई दिखे तो मैं इतना पसंद नहीं है। भगवान श्री की अपनी घोषणा है, मेरे लिए मरने वाले तो बहुत, लेकिन मुझे मरने वालों की जरूरत नहीं। मुझे उनकी जरूरत है जो मेरे लिए जीना चाहते हैं, जो मेरे लिए जीते हैं। मुझे उनकी आवश्यकता है। मुझे भीख मांगने वाले साधु योगी नहीं चाहिए, मुझे कर्म करने वाले योगी चाहिए। मैं कर्म योगी बनाना चाहता हूं। भीख मांगने वाले, इधर उधर घूमने वाले योगी मुझे पसंद नहीं। ये परमात्मा की घोषणाएं, कोई माने इनको ना माने दूसरी बात है। कुछ नहीं छूटता, सब चलता रहता है। ये नाम भक्ति की महिमा है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। सब कुछ करते हुए नाम की उपासना होती रहती है। जंगल में नहीं जाना पड़ता, पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता, एकांत में बैठ के साधना नहीं करने की जरूरत। आप दुकान पर बैठ के साधना करो। स्वामी जी महाराज को ये पसंद है, परमात्मा को ये पसंद है। आप साधना में लग गए तो दुकानदारी कौन करेगा? आप साधना में लग गए तो परिवार का, मेरे परिवार का पालन, भगवान क्या कहते हैं, मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी हुई है, इसे निभा। भागने की जिम्मेदारी मैंने नहीं दी हुई तुम्हें कि तुम भाग के इस परिवार को छोड़ के चला जाओ। नहीं, ये सब कुछ तुम्हें करना है, साथ ही साथ स्मरण करना है। पार्थ, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू अपने सारे के सारे कर्तव्यों का पालन कर। यही गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, यही स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है। भक्त नामदेव कहते हैं, देवी सज्जनों, उन्हें भगवान के 12 बार दर्शन हुए। हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं, एक बार दर्शन नहीं होते। उन्हें अपने जीवन काल में 12 बार भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भक्त त्रिलोचन का जान पहचान वाला है, बहुत प्रभावित। कैसी साधना होगी, क्या करता होगा ये? अतिरिक्त दर्शनार्थ है। आपने देखा, जहां पर भी कहीं काम करते थे, छपाई का काम करते थे, शिंबे जी ने कहा जाता है, वह काम करते थे। भीड़ लगी हुई, त्रिलोचन से राम राम तो हुई, लेकिन बात करने की फुर्सत नहीं। नामदेव इतने व्यस्त है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भक्त जी, मुझे रजाई ये आज शाम को चाहिए, मिल जाएगी। कोई कह रहा है, ये कपड़ा जो छपाई करने के लिए दिया है, ये मुझे आज ही चाहिए, रात को मिल जाएगा ना? हर बात का जवाब दिया जा रहा है। साथ ही साथ वह छिंबा रामदेव छपाई भी कर रहा है। त्रिलोचन ये सब कुछ देख के बहुत चकित है। मत सोचियो एसटीडी का काम करना ही काम है बस, इससे सिमरन नहीं होता। नहीं, मानो आपने सिमरन की विधि नहीं सीखी कि सिमरन कैसे किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आप देखो, नामदेव जी अपना कामकाज भी कर रहे हैं, यकीन रखिएगा उनका सिमरन भी चल रहा है। त्रिलोचन को संदेह होता है। ये लोग कहते हैं तुम्हें 12 बार परमात्मा के दर्शन हुए, क्या ये सत्य है? मानो शंका हुई, संशय हुआ। ये तो हम गृहस्थों से भी बढ़ के है, इसे बात करने की फुर्सत नहीं। किस वक्त ये राम राम जपता होगा, किस वक्त ये सब कुछ करता होगा, किस वक्त पूजा पाठ करता होगा? रात को, पर इसने तो सुबह के लिए भी काम दे रखा हुआ है, सुबह का समय दे रखा है। मानो रात को भी काम करता होगा तो ये सुबह देगा ना। ये छपाई करके कि मैं चद्दर तुम्हें सुबह दे दूंगा, रात को भी यही करता है। पूजा पाठ किस वक्त करता है? त्रिलोचन से रहा न गया तो पूछ लिया, भक्त जी क्या सचमुच आपको भगवान के 12 बार दर्शन हुए? आप इतने व्यस्त हो, एक गृहस्थ से भी अधिक व्यस्त हो आप।
यदि आपको ये प्राप्ति हुई है तो कैसी हुई है? भक्त नामदेव देवियों यह समझाते हैं, कहते हैं नाम स्मरण इन हाथों से नहीं होता, नाम स्मरण तो हृदय से होता है, मन से होता है। नाम स्मरण में ये कामकाज कोई बाधा नहीं है, काम तो हाथों से होता है, जवाब मुझे जबान से देना होता है, लेकिन सिमरन तो हृदय से होता है, मन से होता है, चित्त परमात्मा के साथ मेरा लगा हुआ है, बस ये पर्याप्त है। चित्त ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, मन ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत सी उदाहरणें देके भक्त नामदेव त्रिलोचन को समझाते हैं। कहते हैं सिमरन है क्या? फर्ज करो देवियों, जैसे हम नाम जपते हैं, राम 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 जपते हैं, लेकिन सिमरन हम परमात्मा का नहीं करते, सिमरन हम संसार का करते हैं। संसारिक वस्तुएं याद आती हैं, संसारिक व्यक्ति याद आते हैं, कारोबार याद आता है, इत्यादि इत्यादि। हमारी प्रीति परमात्मा से नहीं है। अभी तो हमने यूं समझिएगा कि सिर्फ नाम नाम जपने वाला व्यक्ति अभी पहली कक्षा का विद्यार्थी है। मत सोचिएगा कि हम बहुत जाप करने लग गए हैं, इसलिए हम आगे बहुत बढ़ गए हैं, हम यूनिवर्सिटी में चले गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानो आप अभी पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं। अगली कक्षा में प्रवेश कब मिलेगा? जब जाप करते हुए परमात्मा की याद आने लग जाएगी, संसार की नहीं। कठिन काम है, न जाने कई कई ऐसे नलायक भी होते हैं, सारी जिंदगी भर ही पहली कक्षा में रहते हैं, वे दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों? तैयारी नहीं, ठीक नहीं। अध्यापक कैसे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे? अभी तो पास नहीं हो सकता, तो पास होने योग्य नहीं। करते रहो, जब रटते रहो, राम 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 राम। टीप भी तो रटता है, टीप चलता है। जब याद परमात्मा की आने लग जाए, संसार भूलने लग जाए, तो आप अगली कक्षा के अधिकारी हो जाते हैं। दूध की याद आई आपको, आपने दूध का नाम लिया, कितनी सारी बातें साथ ही याद आनी चाहिए। सिमरन क्या है? सफेद होता है, गाय का है, देसी गाय का है, जर्सी गाय का है, उबला हुआ है कि ठंडा है, मीठा है, इसमें मीठा डाला है वो है कि ऐसे फीका ही है, पॉइस्चराइज्ड है, थैली का दूध है या सीधा गाय का दूध है। अनेक सारी चीजें भैंस का है, अनेक सारी चीजें दूध का नाम लेते ही याद आ जाए तो ये दूध का सिमरन है, ये मात्र नाम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राम का नाम लेते हुए अनेक सारी बातें राम संबंधी आपको याद आने लग जाए तो ये परमात्मा का सिमरन है। सो सिंपल। अजर है, अमर है, दयालु है, कृपालु है, अविनाशी है, पालक है, पोषक है, हमारा जन्मदाता है, सृष्टा है, दृष्टा है। ये सारे नाम आपको कठिन लगते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने शब्दों में ही उनके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, ये सिमरन है। परमात्मा बहुत सीधा है, बहुत सरल, तोतली फोतली सब बातें आपकी समझ लेता है। जो कुछ भी आप कहना चाहो, उसके लिए कहना चाहो, बस सबकी सब बातें उसकी समझ में आती हैं। बस उसकी समझ में आनी चाहिए। संसार को समझा के क्या करना है? आज तक कोई संसार को समझा पाया है? नहीं, परमात्मा को ही समझना चाहिए। हमें परमात्मा को समझना चाहिए और परमात्मा को हमारी बातों को समझना चाहिए। बच्चे हैं हम, अबोध हैं, नादान बच्चे हैं, ऐसे ही बन के रह के आदमी जो कुछ भी बोलता है परमात्मा उसे समझ लेता है। उदाहरण देते हैं नामदेव त्रिलोचन को, कहते हैं देखो ऐसे ही संसार कहता है, ऐसे ही साधक कहते हैं, ऐसे ही भक्त कहते हैं ये सिमरन बहुत कठिन काम है। काम करेंगे सिमरन करें, एक ही काम हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। संत नामदेव बेटा उदाहरण देते हैं, कहते हैं
चलाते हैं, बीच बीच में दोनों हाथ छोड़ देते हैं, हैंडल से हाथ उठा लेते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, छेड़छाड़ी भी कर रहे हैं, और साइकिल भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। कहीं बालक गिरता नहीं है, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट होने की संभावना होती है जब से हैंडल को पकड़ता है, और फिर ठीक ठाक हो जाता है। नामदेव कहते हैं यदि वह हो सकता है तो कामकाज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता। मां किचन में खाना बना रही है, प्रेशर कुकर की आवाज आ रही है, मानो किचन में कुछ आवाज सुनाई नहीं देती। दो सहेलियां हों साथ, उनको कुछ सुनाई दे ना दे, इतने शोर में भी बच्चा दूसरे कमरे में रोता है तो मां भाग के जाती है। नामदेव कहते हैं यदि ये हो सकता है तो साथ ही साथ सिमरन क्यों नहीं हो सकता। पता है ना क्यों नहीं हो सकता सिमरन। संत नामदेव समझा रहे हैं। बस चलाने वाला ड्राइवर बस चला रहा है, एक इतनी बड़ी सीट पर बैठा हुआ है, उससे गपशप भी मार रहा है। बस चलाता हुआ पीछे कंडक्टर क्या कर रहा है वह भी देख रहा है। सवारी चढ़ रही है, उतर रही है, वह भी देख रहा है। ये कंडक्टर ठीक ढंग से टिकट काट रहा है नहीं काट रहा है वह भी देख रहा है। बस अड्डा आ गया है वह भूलता नहीं है, वहां बस रोकता भी है। संत नामदेव कहते हैं यदि ये हो सकता है तो कामकाज करते हुए परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं हो सका। अभ्यास की जरूरत है, परमात्मा की कृपा की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। भक्तजनों, अभ्यास करते हो जरूर करो, मत भूलना ये अभ्यास करवाने वाला भी परमात्मा है, ये परमात्मा का सिमरन है। इतना याद रखना भी परमात्मा का सिमरन है। यदि आप देवी ये याद करते हो कि ये नाम जो जपवाया जा रहा है, ये अभ्यास जो करवाया जा रहा है, ये पुरुषार्थ जो करवाया जा रहा है, ये सब परमात्मा तेरी शक्ति से हो रहा है। कोई परमात्मा की शक्ति के बिना कड़छी चला के दिखाए, ये कब हाथ रोक देगा, बस हिल गई जो हिलनी थी, वह कड़छी वहीं छूट जाती है। ये कब हो जाएगा कोई पता नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा कि परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से ये हाथ हिल रहा है। उतनी देर ही हिलेगा जब तक वह हिलाना चाहता है, जब तक वह शक्ति प्रदान करता है। ऐसी याद परमात्मा का सिमरन। घर चलाने वाला साथ पत्नी बैठी है, खूब गपशप चलती है, पीछे देख रहा है, सब कुछ होता है। आगे कार आ रही है, उससे बचाता है, सब कुछ होता है। सत्य नामदेव पूछते हैं भैया यदि ये सब कुछ हो सकता है तो कामकाज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता। हलवाई मिठाई बना रहा है, कोई गलती नहीं, कोई मीठा ज्यादा नहीं, कोई मिठाई गलत नहीं बनती, सब कुछ ठीक ठाक बनती है। ग्राहकों से बात भी कर रहा है, यदि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वह भी बता रहा है। भक्त नामदेव कहते हैं त्रिलोचन जी यदि ये सब कुछ हो सकता है तो कामकाज करते हुए सिमरन क्यों नहीं हो सकता। मात्र इतना ही तो करना है ना, जो बातें करने का अभ्यास, ये निंदा चुगली करने का अभ्यास, झूठ बोलने का अभ्यास, सुनने का, अपनी प्रशंसा सुनने का अभ्यास इत्यादि बना हुआ है, सिर्फ इसी को त्यागने की जरूरत है। और फिर इसको त्यागे बिना साधना आगे भी तो नहीं ना बढ़ती महाराज। ये तो आपको हर हालत में